हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पर्सनालिटी 7.1 का 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, ठीक है। इससे पहले हम समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए, क्या करना है, क्या बिंदु दिया है 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कर रहा है, पहले तो हमें समझेंगे कि समद्विबाहु आ गया है। समद्विबाहु होता क्या है, समद्विबाहु कैसे पहचानेंगे कि समद्विबाहु है। देखिए नाम क्या कह रहा है, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु। तो एक हम वैसे ही त्रिभुज बना ले रहे हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज एक बना लिया है, यह ए है, यह बी है और यह ए का निर्देशांक मान लीजिए 5 को -2 दिया है, ठीक। ए रख लो, इसे बना रहे, समझ रहे ना। और क्या दिया है, 6 और 4। तीसरा क्या दिया है, 7 एक त्रिभुज हम बना लिया। अब हमें सिद्ध करके यह दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसे पहचानेंगे, कोई दो भुजा बराबर आ जाए तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं आया तो नहीं। और यह सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं बीच की दूरी निकालते हुए तो भुजा निकलेगा। तो हम पहले क्या लिखें, ए बी की बीच की दूरी, ठीक है बाबू। ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडरवुड। देखो ए है, बी है, ए बी के लिए यह x1 या x2, तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखने पहले ऐसा लाओ लिख दे रहा है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यह चाहो तो x1 - x2 भी लिख सकते हैं, चाहो तो पहले y2 - y1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे याद है वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे रखो मान क्या कह दिया बाबू, x2, इसमें से लेंगे तो यह x2 का काम करेगा 6 - 5 का होल वर्ग प्लस 4 आज देखो यह माइनस है, सूत्र वाला माइनस, लड़के क्या हो जाएंगे, प्लस 2 का होल वर्ग। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 घटा और 4 और 2, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 और 1 कितना हो जाएगा, तो हमारा ए बी क्या निकल गया, अंडरवुड 37। अब देखेंगे कोई और आ जाए 37 तब हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद BC निकाल लें, BC निकालेंगे, लिखेंगे BC की दूरी, BC की दूरी। अब BC की दूरी निकालेंगे तो अंडरवुड, देखो यह B है, यह C है, x1 y1 x2 y2, तो 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 आया -4 का वर्ग। अब इसे निकालेंगे, 7 में से 6 घटा, -2 - 4 -6, यह हो गया 1 प्लस 36 और 1, हम देख रहे हैं ए बी 37 आ गया। अब बचा एक भुजा और ज्ञात करना है, हो सकता है ये देखो कितना आ रहा है, अगर अलग आ गया ठीक, सेम आ गया तो सब संभव नहीं है, समद्विबाहु नहीं है। एक बार कर लो चेक, लिखेंगे क्या, AC की दूरी, जब इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर। अब देखो A और C, तो 7 माइनस का वर्ग प्लस -2 और -2, यह -2 और यह +2 का वर्ग, 7 में से बाबू 5 घटा 2 का वर्ग प्लस 2 और -2 करके क्या हो गया 0, तो 2 दूना 4 का वर्गमूल
तो ये आ गया 2। अब हम क्या बताए हैं, सम सम विभाग। तो कोई दो भुजाएं क्या होंगी हमारी, तो देखिए यह और यह दोनों भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है कि नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो। देखो ये 5वां क्वेश्चन बड़ा है, देखो किसी तरह से एडजस्ट हो गया है। समझो, कह किसी कक्षा में 4 मित्र, ठीक है, 4 मित्र हैं और यह जैसे दिया है ये बिंदु बना दिया है, ठीक है। चारों मित्र ए बी सी डी में बैठे हैं, यह ए है, बी है, सी है और डी है, बैठे हैं, ठीक। और इस पे डिस्कस कौन करे, चंपा और चमेली। कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? क्या करिए, क्या तुम नहीं सोचती हो, ऐसे तो दिख नहीं रहा वर्ग, क्या करें हम ऐसे मिलाए, फिर इसको सोचने की ठीक है भाई, ए को बी से मिलाए, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से मिलाए। करे क्या तुम नहीं सोच रही हो कि यह एक वर्ग है? यदि है तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करके हमें दिखाना है कि यह एक वर्ग है। यही सबसे पहले हम लोगों को सबको बताना चाहिए वर्ग की पहचान। कैसे हम पहचान करेंगे कि ये वर्ग है? तो वर्ग की पहचान क्या है, चारों भुजाएं बराबर एक काफी है वर्ग की पहचान के लिए। प्रत्येक कोण 90। देखो वर्ग पहचाने कैसे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और सबसे मेन जो है उसका विकर्ण बराबर होता है। क्या होता है विकर्ण? पता है नहीं किसे कहते हैं, इसे इस वाले बिंदु यहाँ से यहाँ मिला दे यह विकर्ण है, इसे यहाँ मिला दे विकर्ण है, पीला वाला जो है यह विकर्ण है। तो हमें क्या होना चाहिए, यदि हमें वर्ग सिद्ध करना है तो सुनो, ए बी बराबर ए डी बराबर डी सी बराबर, यह चारों भुजाएं बराबर पहला कंडीशन। उसके बाद से विकर्ण बराबर, विकर्ण बोले तो ए सी बराबर बी डी। यदि यह दोनों यह वाला बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि हमारा ठीक है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक चाहिए हमें, तो यहाँ सुनो निर्देशांक लिखेंगे। ए का पहले हम निर्देशांक लिख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 1 2 3, एक्स पे कितना चले बाबू, एक्स पे 3 चले। अब वाई पे देखो 1 2 3 4, इसको स्वैप है 3 और 4, ए का निर्देशांक मिल गया, बोला वो ए का निर्देशांक मिल गया 3 और 4। फिर बी पे चल रहे हैं, तो बी पे देखो 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 6, पहले 6 फिर 7। अब सी का देखेंगे, सी का देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 हो गया ए पे और इस पे 4। अब बचा क्या, डी, डी पे हम देख रहे हैं 6 और वाई पे निर्देशांक सबका मिल गया हमें। समझना, एक एक पॉइंट समझो तभी लग पाएगा। ए बी सी डी का हमें निर्देशांक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग यदि सिद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर आएगा तो कहेंगे कि वर्ग है, नहीं है तो ठीक। अब देखो ये डिस्कस करें सब, सुनो क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालें, ए बी की दूरी, बहुत सूत्र नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना।
इसलिए कि ज्यादा जगह नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। ए बी निकालने तो ए और बी, तो देखो 6 में से 3 घटेगा, लिख दो 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इसका वर्ग। ठीक, 6 में से 3 घटा और 7 में से 4 घटा 3, 3 3 9, 3 3 9 दान हो गया। अब ए बी निकल गया, तो अब हम बी सी कर लेंगे। बी सी की दूरी, देखो बी और सी, बी कितना है 9 माइनस 6 का वर्ग, 4 माइनस 7 का वर्ग। बाबू अब देखो 9 में से 6 घटेगा कितना होगा 3, 7 में से 4 घटा माइनस 3, ठीक, 3 तरीके 9 और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी 9 9 9 ए बी बी सी, अब क्या निकालेंगे सी बी की दूरी, सी डी की दूरी निकालेंगे, क्या लिखेंगे बाबू 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग। अब देखो 6 में से 9 घटेगा तो माइनस 3 और प्लस 1 में से माइनस 4 घटा तो माइनस 3, ठीक है। ए भी माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब बचा क्या ए डी की दूरी, ए डी की दूरी निकालो बाबू 6 माइनस 3 का वर्ग, 4 माइनस 1 का वर्ग, ठीक। एडी की निकालना है ना, 6 माइनस 3 माइनस 6 लिखना चाहिए इसका ना, चलो कोई बात नहीं, आंसर तो वही आएगा। 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 का वर्ग और यहाँ 3 का वर्ग, ठीक है बाबू। ए बी 9 तो 9 हमें क्या मिला कि सभी भुजाएं, ए भी देखो अंडर रूट 18, ए भी अंडर रूट 18, यह भी अंडर रूट 18 और यह भी, तो पहला कंडीशन हमें एकदम हो गया, चारों भुजाएं बराबर। अब विकर्ण भी बराबर आएगा तो हम वर्ग कहेंगे। अब विकर्ण भी निकालो, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू अंडर रूट, ए है सी है तो 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा। 9 में से 3 घटा 6 है 0, 6 छके 36, ए सी निकल गया। अब बी डी, बी यहाँ से लिखो बी डी की दूरी, यहाँ से करेंगे देखो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 में से 6 घटा 0 और प्लस 7 में से घटा 6 तो 6 छके ए भी बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे चारों भुजाएं, चूंकि चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, अतः एक वर्ग है। समझ में आया? देखो लंबा है
बट क्या है बहुत आसान है, आराम से कर ले जाओगे, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। हाँ देखो सुनो, करे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। कैसे पता चलेगा चतुर्भुज? चतुर्भुज तो कोई बनेगा क्योंकि चार भुजाएं हैं। अब चतुर्भुज में कौन चतुर्भुज बनेगा? ठीक है, वर्ग बनेगा कि आयत बनेगा कि सम बनेगा कि समांतर चतुर्भुज बनेगा कि समलंब चतुर्भुज बनेगा। ठीक, इसकी पहचान हमें करनी है। करने के लिए क्या करेंगे? वही हमारे पास हथियार है, कौन? बीच की दूरी वाला। तो पहले देखो हम क्या करें, इसका नामकरण कर दे, एक छोटा सा रफ टाइम में एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ठीक है, बस समझ लो चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज है। इसे हम ए कर लिए बाबू, इसे बी कर लिए, इसे सी कर लिए और इसे ए का निर्देशांक लिख दिया -1 -2, बी का निर्देशांक कर लिया 1 और 0, सी का निर्देशांक कर लिया -1 2 और -3। ए बाबू कहाँ बात कर रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं। ए बी सी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी होने के बाद पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। ठीक, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, समझना, डायरेक्ट कर रहे हैं। लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। देखो ए है बी है, क्या करेंगे, दूसरा क्रम से पहले घटाते हैं तो 1 माइनस है सूत्र का, है माइनस, ई माइनस माइनस लड़के का हो गया प्लस 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस है सूत्र का माइनस प्लस 2 का वर्ग। बाबू क्या हो गया, 1 1 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 दूना 2 दूना, इसे क्या लिख सकते हैं 8। यह दूरी आ गई 8। कोई दिक्कत? इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं विकर्ण में 2, लेकिन कोनो मतलब नहीं है। अब देखो ए भी निकल गया, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यह बी है या सी है तो -1 का वर्ग प्लस 2 - 0 2 - 0 का वर्ग। अब देखो -1 -1 क्या हो गया, -2 होगा ना, अब प्लस 2 का वर्ग। ये भी हो गया 4 √। ठीक, अब सी डी का सी डी की दूरी, सीडी का निकालेंगे तो देखो -3 हाई माइनस है, सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा +1 का वर्ग प्लस 0 -2 का वर्ग। देखो -3 और +1 क्या होगा, -2 होगा, अब प्लस -2 का वर्ग क्या हो गया, 2 दूना 4 2 दूना 4 4, ये भी आ गया 8। अब क्या लिखेंगे, एडी की दूरी, एडी की दूरी निकालेंगे क्या लिखेंगे -3 अब माइनस है तो +1 का वर्ग 0 - 2 का वर्ग -2 का वर्ग -2 का वर्ग, ये भी हो गया 4 + 4 √8। देखो चारों भुजाएं बराबर, तो चारों भुजाएं किसका किसका बराबर होता है, एक समचतुर्भुज का एक वर्ग का, यही तो होता है ना, या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। अब उसके लिए क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से
एक होगा बी डी और एक ए सी। तो हम लिखेंगे विकर्ण एसी की दूरी, एसी है ना, ए सी की दूरी, एसी की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 और माइनस बराबर +1 मतलब 0। ये ना बाबू 2 और -2 + 2 हो जाएगा, यही ना। ये हो गया 0, ये हो गया 2 2 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है बाबू, ठीक 16 का वर्गमूल। ये हमारी भुजा कितनी आ गई, एसी। अब क्या निकालेंगे, बी डी की दूरी। बीडी क्या है, विकर्ण है, क्या है, -3 -1। देखो क्या है, एक है -3 -1 का और 0 -0 क्या हो जाएगा 0, -3 -1 -4 का वर्ग, यह बाहर हो जाएगा, 4 चौको 16 16 का वर्गमूल। हम देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर किसमें होते हैं, वर्ग में। लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः यह वर्ग होगा। समझ में आया, फिर समझाना है।